नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पर रहेगा। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6 सितंबर 2023। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हम ना केवल करंट अफेयर्स की डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, बल्कि उनके किस हिसाब से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्जाम में, उन पर भी चर्चा करते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी है, तो आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमने कुछ नया इंटरेस्टिंग यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है दोस्तों, जो आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करने में आपकी हेल्प करेगी, राइट। तो यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव लिया गया विजन इंस्टीट्यूट के द्वारा, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जा सकें। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। श्री मनीष देसाई assumes charge as प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो यहाँ पर पीआईबी के डायरेक्टर जनरल यहाँ पर चार्ज किए गए हैं, अज्यूम किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। किनको? मनीष देसाई जी को। फोटो आप इनकी देख पा रहे हैं। पूरी बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर रहेगी, जिन्होंने मनीष देसाई को एज अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस का चीफ यहाँ पर घोषित किया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों आपके लिए। और इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर हम जानेंगे। तो ये आईएएस यहाँ पर रहे हैं सिंस 1989 के ऑफिसर, और यहाँ पर इन्होंने सेवरल क्रिटिकल रोल्स प्ले किए अपने पूरे करियर में। मतलब बहुत ही इनका एक्सपीरियंस है दोस्तों। सीबीसी चीफ भी ये रहे हैं, तो उस पर भी इन्होंने काफी एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन किया है। यहाँ पर दोस्तों इनकी जो प्लेटफॉर्म थे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, ट्रांजिट, न्यू मीडिया को लेकर काफी इन्होंने यहाँ पर काम किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने रिप्लेस किया है राजेश मल्होत्रा जी को। ये थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। और साथ ही साथ पीआईबी का हेडक्वार्टर यहाँ पर कोलकाता में हो जाएगा। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट बात, जो कि स्टैटिक अवेयरनेस की व्यू से आपसे इंपॉर्टेंट रहती है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन अपॉइंटमेंट पर पूछा जा सकता है, अमंग द फॉलोइंग हु टेक्स चार्ज ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों मनीष देसाई जी। इनका नाम आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी पोस्ट भी यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी पोस्ट पे यहाँ पर ये अपॉइंट किए गए हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहाँ पर इन्होंने उड़ीसा में उत्किला एयरपोर्ट की दोस्तों यहाँ पर क्या की है, इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उत्कल, ठीक है, आपको पता है ना, हमारे जो नेशनल एंथम है जन गण मन है, उसमें भी उत्कल वर्ड का यूज होता है। ये जो उत्कल वर्ड है ना दोस्तों, द्रविड़ उत्कल बंगा, तो ये जो उत्कल वर्ड है ये उड़ीसा को डिपिक्ट करता है। ठीक है, बंगा मतलब जो पार्टीशन से पहले का बंगाल था हमारा, और जो आपका द्रविड़ है वो साउथ इंडियन स्टेट्स को यहाँ पर डिपिक्ट करता है। तो नेशनल एंथम में भी आप पूरे इंडिया को घूम सकते हैं, इंडिया को समझ सकते हैं गहराई से। इसके ऊपर एक बहुत जल्दी वीडियो हम लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर उत्कल नाम किससे पड़ा है? ओडिशा को ही डिपिक्ट करता है ये, राइट। तो ऑन August 31st 2023, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया accompanied by जनरल विजय कुमार सिंह, रिटायर्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन, made or marked a significant milestone with the inauguration of Utkala Airport in Odisha, right? उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम के अंडर यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसे आप इधर क्या करेंगे, मार्क करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर ये डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं, जब आप अपने एग्जाम में जाएंगे या फिर एग्जाम से पहले आप जब इसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तब आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हर एक डिटेल को वापस से गो थ्रू करें। उसके लिए दोस्तों, जब आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो अपने साथ साथ बुलेट पॉइंट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपके साथ जो बुलेट पॉइंट्स आप अभी बना रहे हैं वो रिविजन के तौर पर आपको उस टाइम हेल्प करेगी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट स्टडी करने का टाइम होगा, राइट। स्मार्ट वर्क करने का टाइम होगा, और स्मार्ट वर्क जब आप अपना पूरे नोट्स को, पॉइंट्स को तैयार रखेंगे, तभी आप कर पाएंगे। तो हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड उत्कला एयरपोर्ट इन ओडिशा? तो करेक्ट हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को पता है अभी का जो दौर चल रहा है वो चल रहा है हमारा किसका? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का। तो उसी के तहत यूपीआई ट्रांजेक्शन ने अगस्त में 10 बिलियन का माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया, उसे क्रॉस किया है। ठीक है, तो ये जो रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, जो कि मोबाइल पेमेंट्स के थ्रू हो रहा है, या फिर मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है, यूपीआई के थ्रू हो रहा है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा उछाल आ रहा है दिन ब दिन। और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि डिजिटल
भारत का जो सपना है, डिजिटल इंडिया का जो सपना है, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से यहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं। तो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट। तो यहाँ पर इसने अचीव किया है 10 बिलियन का माइलस्टोन अगस्त के महीने में। दिस अचीवमेंट वाज कंफर्म्ड बाय द एनपीसीआई। दोस्तों एनपीसी के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, एंड द रिजर्व बैंक नॉन प्रॉफिट एजेंसी। UPI has been key driver of digital payments in India and is a rapid growth in the noteworthy, right? It's very very important you to know कि आप इस बात को समझे कि UPI आने वाले दौर में दोस्तों बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है, राइट। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए, और कोई भी अगर आपका सजेशन है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, प्लीज यूज कमेंट बॉक्स, बिकॉज हम कमेंट बॉक्स को गो थ्रू करेंगे और यहाँ पर आपके सजेशंस को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो गेटवे है वो है फोन पे। 47% यूपीआई ट्रांजैक्शन फोन पे से हो रहे हैं, 35 गूगल पे से हो रहे हैं, और पेटीएम से 14% हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ये आपकी नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यूपीआई रिकॉर्ड्स लैंडमार्क डैश मंथली ट्रांजैक्शन इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा 10 मिलियन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों आरबीआई की गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास, 25th पोजीशन पे। मैंने बहुत बार आपको बताया, इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हें A+ रेटेड किया गया है बाय ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023। मतलब रिपोर्ट और इंडिसेस का यहाँ पर पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिपोर्ट और इंडिसेस, ये रिपोर्ट किसकी है? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट की, जिसने गवर्नर, जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास जी को, उनको A+ रेटिंग यहाँ पर दी है। This recommendation places him in the pinnacle of central bank governors worldwide. The announcement was made by RBI through its official communication channel on social media platform X, formerly known as Twitter. आपको पता है कि पहले वो जो ब्लू बर्ड चिड़िया थी ट्विटर वाली, उसको हटाकर जो यहाँ पर लोगो हो गया, वो हो गया X। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे एलॉन मस्क, स्पेस एक्स है, ठीक है, जेन एक्स है, उसके बाद अब ट्विटर खरीद लिया तो फिर इसका भी एक्स कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर ट्विटर के थ्रू ये बात आरबीआई ने बताई है कि जो आरबीआई के गवर्नर है उन्हें A+ रेटिंग यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये आप इधर ध्यान रखेंगे। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है दोस्तों? विच आरबीआई गवर्नर रेटेड A+ इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट 2023? तो करेक्ट हो जाएगा श्री शक्तिकांता दास। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। डॉक्टर शांता थौतम, डॉक्टर शांता थौतम विंस वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स फोरम फॉर एजुकेशन कंट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पर तेलंगाना की CIO, चीफ इनोवेशन ऑफिसर शांता थौतम, इन्हें यहाँ पर वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड के खिताब से सम्मानित किया गया है। ये जो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हुआ था, ये मॉस्को में हुआ था 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त को, ठीक है। और यहाँ पर इस दौरान इन्हें इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, उनसे ये इंश्योर किया गया है कि क्वालिटी एडुकेशन यहाँ पर मिले, इंक्लूसिव इक्विटेबल एडुकेशन यहाँ पर दी जाए, और यहाँ पर 30 से ज्यादा कंट्री को ये रिप्रेजेंट करेगा फोरम, ठीक है। हालांकि फोरम कंप्लीट हो चुका है अभी तो खैर। और यहाँ पर CIO शांता थौतम को क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्ट दोस्तों कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम स्टार्टिंग में आपने बोला था सरप्राइज है, सरप्राइज बस बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है दोस्तों, एंड तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया इस वीडियो में, जो कि हम रोज के डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आएंगे आपसे। न्यूज नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे। ICEA सेटअप्स टू टास्क फोर्स टू रेज इंडो यूएस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड टू 100 बिलियन बाय 2033। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है। इंडिया और यूएस के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए ICEA ने, इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने, एक यहाँ पर टास्क फोर्स को डेडिकेट किया है जो कि इस सेक्टर को 100 मिलियन तक ले जाएगा, 100 बिलियन तक ले जाएगा 2033 तक। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट लिया गया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस के विजिट पर गए थे लास्ट मंथ, वहां पर ये चीज डिसाइड की गई है, ठीक है। करेंटली अभी कितना चल रहा है? 8 बिलियन चल रहा है। 2033 तक इसे 100 बिलियन तक लेकर जाया जाएगा। दोस्तों ये तो मजा आएगा देखने में कि 2033 तक एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है दोनों देशों का कोलैबोरेशन के साथ 100 बिलियन पहुंच पाता है कि नहीं। तो इंडो यूएस टास्क फोर्स एम्स टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड डैश टू बाय 2030
33, राइट, 23 नहीं होगा, 2033 हो जाएगा, तो करेक्ट होगा आपका लिए 100 बिलियन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की, काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ये न्यूज देख ली होगी दोस्तों अभी तक। FTII के यहाँ पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए हैं एक्टर आर माधवन, ठीक है। तो नंबी इफेक्ट मूवी आपने देखी होगी दोस्तों, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, काफी अच्छी मूवी थी आर माधवन की अभी रिसेंटली, उसके तहत यहाँ पर आर माधवन जी को प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। He will serve as a chairman of governing council of FTII. Madhuvan's nomination follows the recent success of his film Rocketery: The Nambi Effect, which earned national recognition, and the film secured a prestigious Best Feature Film award during 69th National Film Awards. Right? तो यहाँ पर FTII पुणे के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं कौन? आर माधवन। राइट, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों यूएस स्टेट ने जॉर्जिया ऑफिशियली बेसिकली यहाँ पर अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो अक्टूबर मंथ को यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया गया है यूएस स्टेट के द्वारा? हिंदू हेरिटेज मंथ। पूरा पढ़ लेते हैं इसको एक बार। तो इन अ सिग्निफिकेंट मूव, गवर्नर ब्रियान केम्प, यूएस स्टेट ऑफ जॉर्जिया, हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मंथ ऑफ अक्टूबर विल बी डिक्लेयर्ड एज हिंदू हेरिटेज मंथ. The proclamation assigns Georgia with several other states across the US that have taken similar steps to honor the commemorate of Hindu heritage, culture, values, and tradition. Why only this month, October? Because it's a month of Mahatma Gandhi, birth month of Mahatma Gandhi, and this iconic figure known for his principles of peace, non-violence, and civil rights. Also, October is a time for the major Hindu festivals like Navratri, दिवाली, एंड मेकिंग इट आइडियल मंथ फॉर द ऑनर ऑफ हिंदू हेरिटेज। मोस्टली आप देखेंगे जो पूजा आती है, दुर्गा पूजा आती है, नवरात्रि आती है, वो आपको सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही दिखाई देती है मोस्टली। दिवाली भी एंड ऑफ अक्टूबर हमें देखने को मिलती है। तो इस बार इस साल अधिक मास हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गए सारे फेस्टिवल्स, बट मोस्टली आप देखेंगे कि जो अक्टूबर महीना है उसमें नवरात्रि और दिवाली दोस्तों आ जाती है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में तो नवरात्रि और दशहरा वगैरह आ जाता है, और उसके बाद फिर दिवाली, तो बड़े ऑस्पिशियस मंथ ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर विच मंथ डिक्लेयर्स एज हिंदू हेरिटेज मंथ बाय जॉर्जिया, तो करेक्ट हो जाएगा अक्टूबर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, यही आपका सरप्राइज दोस्तों। यहाँ पर हम किसी करंट अफेयर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक अवेयरनेस की। और हम अपने वीडियोस में, हम अपने सेशंस में डेली कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज हम डेली आपके लिए लेकर आए, ताकि जो करंट अफेयर्स चल रहा है वो तो चलेगा ही, साथ ही साथ एक स्टैटिक अवेयरनेस का भी पर्टिकुलर न्यूज, पर्टिकुलर नॉलेज आपको हम दे सकें। तो यहाँ पर लिस्ट लेकर आए हम 10 लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूरा चार्ट मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया था कि इजी हो जाए चीजें। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, ठीक है, NH44, सबसे ओल्ड NH7 भी है ये, इसका डिस्टेंस है 3745, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, मतलब इंडिया की टॉप को डाउन से जोड़ रहा है पूरा। फिर आता है सेकंड नंबर पर पोरबंदर इन गुजरात और सिलचर इन आसाम, ठीक है, NH27। फिर आता है थर्ड नंबर पर दिल्ली टू चेन्नई, एटलीस्ट 10 नहीं कर सको तो टॉप 5 तो याद कर ही लेना, ठीक है। फिर आता है NH52 आपका पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश जो जोड़ता है आपको इब्राहिमपट्टनम तक, ठीक है। और पांचवा आता है यहाँ पर उत्तराखंड से लेकर आपको आंध्र प्रदेश तक जोड़ता है, राइट। उसके बाद 6 नंबर पर आता है मेघालय से मिजोरम, फिर आता है गुजरात से उड़ीसा, फिर आता है आपका ईस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से लेकर यहाँ पर आपको तमिलनाडु तक, फिर आता है पनवेल से लेकर कन्याकुमारी, और फिर लास्ट में आता है दिल्ली टू कोलकाता, राइट। तो ये टॉप 10 नेशनल हाईवेज जिनकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर डिस्टेंस के साथ आपको दे दी है। और यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आप 10 याद नहीं कर पाए ना दोस्तों, तो एटलीस्ट जो टॉप 5 है ना उन्हें तो पक्का आप याद कर ही लें, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में नहीं भी आ रहा हो ना, तो ये तुम्हारी नॉलेज के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ये सोचो, आज अगर तुम 10 लोगों के सामने बैठ रहे हो और इस टॉपिक पे बात हो जाती है, तुम्हें तो फिर कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता, राइट, बिकॉज यू नो द बेस्ट एंड वी प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट विद, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए अब से हम हमारे सेशंस में स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज़ को भी क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप किस हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हाईवे कौन सा है हमारे इंडिया का? NH44, और इट स्टार्ट फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी वर्ल्ड टीचर्स डे।
दोस्तों शिक्षक दिवस हम सब जानते हैं, हम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं इस दिन, उनको विशेष करते हैं बहुत सारी। मेरे पास भी खूब सारी विशेष आई टीचर्स डे के दिन, और आशा करते हैं कि आप लोग अगर जिसमें से कोई टीचर बनना चाहता है उनको भी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी विशेष आए। तो यहाँ पर हम सितंबर 5 को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे आता है इस दिन, और उनके मेमोरी, उनके ट्रिब्यूट में हम यहाँ पर इस दिवस को मनाते हैं। सितंबर 5 हर साल, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन was a scholar, philosopher and teacher. He was also a very strong advocate for education and believed that teachers played a very important role in shaping the future of the nation. और जो कि बहुत सच बात भी है। दोस्तों टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, और टीचर्स का जो ओहदा है वो हमारे माँ बाप जैसा ही है, उनसे ज़्यादा ही है बढ़कर, हम तो ये मानते हैं। हम अपने टीचर्स को इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि आज भी अगर हमें कोई मिल जाता है, दिख जाता है, तो हम ये फील करते हैं कि इस इंसान की वजह से आज जो हम हैं, वो हमारी जो जगह है आज हम उस जगह पहुंचे हैं। डेफिनेटली हमारे माता पिता का भी उतना ही हाथ है, बट ऑल्सो टीचर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो नेशनल टीचर्स डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया 5 सितंबर को। तो नेशनल टीचर्स डे इन इंडिया एवरी सेलिब्रेटेड डैश ऑन एवरी ईयर, तो करेक्ट हो जाएगा 5 सितंबर, टू ऑनर or to remember the tribute for Dr. Radhakrishnan, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राइट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि हम शॉर्ट वे में आपके साथ इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे, जो हमने किया। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़े विद स्टैटिक न्यूज। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों होम सेक्शन पर डेली आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट पर जाकर मनचाहे एग्जाम मनचाहे सब्जेक्ट लिए आप पढ़ सकते हैं, कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज को और अपलिफ्ट करेंगे। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम 24/7 आप लोगों के लिए साथ जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्राइम मेंबरशिप के बारे में सब कुछ पता चलेगा। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हमारे कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च होते हैं। 199 रुपीज, 599 रुपीज में 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। WBCS, SSC, बैंक, रेलवे सबकी हम तैयारी करवाते हैं दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल टॉप नॉच। और यहाँ पर कोई भी आपको क्वेरी होती है व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट करिए, आपकी क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाएगी। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।